बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। इलेक्शन 2024 के सिलसिले में तकरीबन एक माह का वक्त रह गया है। हमने पहले भी कहा था कि मुस्लिम लीग नून की मुहिम इंतहाई ठंडी ठार है, अभी तक तो टिकटों के फैसले नहीं हुए। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ मरात भी ले रही है, रगीब भी ले रही है, लेकिन कुछ ना मिलने का शोर भी बहुत ज्यादा कर रही है। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्होंने लाहौर में डेरे लगाए हुए हैं, वो मुस्लिम लीग नून को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस हवाले से भी हम बात करेंगे और यह भी बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी जो गरीब की पार्टी का दावा करती है, सिंध के अंदर उन्होंने किस गरीब शख्स को टिकट दी है, इस बारे भी हम आज के इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं इलेक्शन 2024 के सिलसिले में। मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम तो ठंडी ठार है, सीट एडजस्टमेंट के भी मामलात हैं। चूंकि जो इत्तेहादी जमातें थी उनकी बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी मुस्लिम लीग नून से, उनके मामलात भी चल रहे हैं। और कुछ मुस्लिम लीग नून के इजला में भी अंदरूनी तौर पर भी ऐसे मामलात हैं जो टिकटों की तकसीम के हवाले से उसे परेशान कर रहे हैं। बहरहाल इम्कान है कि एक दो रोज में न सिर्फ मुस्लिम लीग नून का जो मंशूर भी आ जाएगा और टिकटों की तकसीम के हवाले से भी फाइनल लिस्ट सामने आ जाएगी। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ पहले तो कागजात नामजदगी मंजूर ना होने का शोर मचा रही थी, और फिर उन्हें वो मरात भी मिलना शुरू होगी, उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर होना शुरू हो गए। और इसके बावजूद तहरीक इंसाफ की तरफ से जो प्रोपेगेंडा है, जो शोर है, वो बहुत ज्यादा है। वो बहुत कुछ हासिल भी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद वो शोर बहुत कर रही है। और दूसरी जानब बिलावल भुट्टो जरदारी, जो लाहौर में डेरे लगा रखे हैं और लाहौर से ना सिर्फ इलेक्शन लड़ रहे हैं, बल्कि लाहौर में जो मौजूद उनके उम्मीदवारान हैं उनकी इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में उनके दफातर के इफ्तिताह भी कर रहे हैं। और इस मौका पर वो मुस्लिम लीग नून के हवाले से बहुत ज्यादा सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल ये तो सियासी जमातें हैं, इलेक्शन है, इलेक्शन के दौरान ये सियासी जमातों ने इस तरह एक दूसरे के खिलाफ बोलना है। अगर वो इस तरह एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो वो वोट कैसे हासिल करेंगे। इसी तरह अब हम सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी का दावा है कि वो गरीबों की जमात है, गरीबों को सपोर्ट करती है। हम आपके सामने सिंध के चंद इजला की सूरत हाल रखते हैं कि पीपल्स पार्टी जो बहुत बड़ा दावा करती है कि वो गरीबों की जमात है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ के मुकाबले में, मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में, जीडीए के मुकाबले में अब सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने किनको टिकट दिया है। अब सवाल यह पैदा होता है, ये अकबरा परवरी इतनी ज्यादा है, चंद खानदानों को अंदरून सिंध की नशिस्तें दे दी गई हैं, कौमी असम्बली भी और सूबाई असम्बली भी, और पीपल्स पार्टी दावा करती है गरीबों की जमात थी। तो हम बात करते हैं गोटकी के अंदर एक ही खानदान को कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें दी गई हैं, जो दो हकीकी भाई हैं, एक उनका कजन है। इसके साथ सखर के अंदर सैयद खुर्शीद शाह को खुद, उसके बेटे को, उसके दामाद को नशिस्त दी गई है। खैरपुर के अंदर कायम अली शाह के खानदान को नवाजा गया है, जबकि नवाब शाह में आसफ अली जरदारी का खानदान मौजूद है। और इसके साथ साथ शहजादपुर में भी शराजी बरादरान को टिकटों से नवाजा गया है। इस तरह हैदराबाद के अंदर भी और अंदरून सिंध जो बड़े बड़े खानदान हैं, जो जागीरदार हैं, जो वगडेरे हैं, जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, एक ही खानदान को चचा, भाई, कजन और दामादों को टिकट दिए गए हैं। तो क्या ये पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर बात और कर रही है और बलोचिस्तान के अंदर और बात कर रही है और केपीके में और बात कर रही है, लेकिन अंदरून सिंध जो उन्होंने टिकटें दी हैं वो अपने ही बड़े बड़े खानदानों को नवाजा गया है। क्या उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के पास कोई और उम्मीदवार नहीं थे जिनको पीपल्स पार्टी टिकट देती? ये पीपल्स पार्टी की सियासत का भी एक दौरा में आ रहा है कि उन्होंने अपने ही जो सियासी बड़े वडेरे हैं
ان کے خاندانوں کو ٹکٹوں سے نوازا ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی دماد ہے، اسی طرح کے ٹکٹ تقسیم کیے گئے ہیں، کوئی کزن ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کی سیاست کا ایک دورہ معیار ہے. سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ.